सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी कि सत्संगत जी, दुनिया में इंसान जो है सुख सुख की तलाश में जो भटक रहा है, और सुख कैसे मिलेगा जिंदगी में, तो कहते हैं कि सत्संगत जी, सुख के चक्कर में अगर उसे कहा जाए तो कहते हैं कि अपना घर बदल दो तो घर बदल देता है, और मित्र बदल दो तो मित्र बदल देता है, व्यापार बदल दो तो व्यापार बदल देता है। लेकिन फिर भी साथ संगत जी, ये सब कुछ बदलने के बावजूद भी वो सुखी नहीं हो पाता है। एक सुख की अवस्था में उसका जीवन नहीं हो पाता। तो उसका एक कारण होता है कि साथ संगत जी, सब कुछ बदला लेकिन अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर नहीं बदलता। साथ संगत जी, बाहरी बदलाव मुबारक हैं, लेकिन अगर भीतर से इंसान नहीं बदलता है, अपनी आदतों को नहीं बदलता है, तो फिर बाहरी बदलाव के कोई मतलब नहीं होते हैं। लेकिन अगर बाहरी बदलाव ना भी हो, लेकिन अपने भीतर बदलाव अगर लाता है, अपने व्यवहार में चेंजिंग लाता है, अपनी आदतों में बदलाव लाता है, तो बाहरी बदलाव ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। तो सत्संगत जी कहते हैं कि जीवन में सुख कैसे मिलेगा। तो बाबा जी भी कहते थे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। इस सत्संगत जी, वो दास वाली भावना कि एक मालिक के प्रति समर्पण, ईश्वर तू जो दे रहा है उसमें ही मेरी भलाई है। और सत्संगत जी, एक जो दास वाली भावना है, कहते हैं कि दास के मायने क्या। कि सत्संगत जी, बाबा जी भी तो स्वयं निरंकार का साकार रूप थे। सारी जगत को उन्होंने जीना सिखाया। उनकी बातें, उनके वचन जो है, लोगों की जिंदगी आज भी बदल रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। लेकिन सत्संगत जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो भी कहते थे अपने आप को दास। अपने आप को जब संबोधित करने की बात आती थी, तो बाबा जी कहते थे कि दास अपने आप को। तो सत्संगत जी, ये जो दास वाली जो बात है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि एक अभिमान से जो है कि बचने की हैबिट है कि हम अगर हमारे को दास समझते हैं तो फिर कोई सी बात का अभिमान नहीं आएगा। हम अभिमान की बीमारियों से बच जाएंगे। वरना सत्संगत जी, और दूसरी बात कि हर हमेशा एक सीखने की भावना अपने अंदर जगाना। क्योंकि दास
सोचता है कि भाई सबसे छोटा, और तो सबसे छोटा है अपने को मानना, मतलब कि कुछ सीखने की चाहत रखना, कुछ और करने की चाहत रखना। कि साथ संगत जी कहते हैं कि जो सीख गया वो शीश गया। ये कहते हैं कि जो चावल जैसे होता है कि अगर वो पका नहीं है, कच्चा है, तब तक तो उसकी संभाल होती है, लेकिन जब वो पक जाता है तो फिर उसका काम खत्म हो जाता है साथ संगत जी। उसे तो फिर खा पी करके लोग हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो वही एक भले कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी नॉलेज हो जाए, लेकिन वो एक सीखने की भावना पूरे जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। और कहते हैं कि अपन को जो जाने नीचा वही है जग में सबसे ऊंचा। कि जो अपने आप को छोटा समझता है, अधूरा समझता है, उसी के सामने एक जो है कि वो सीखने वाला जो है कि उसके मन में रहता है कि कुछ न कुछ अभी सीखना बाकी है, तो सीखते चला जाता है साथ संगत जी, अपने आप को ज्ञान से भरते चला जाता है। तो आओ साथ संगत जी, कहते हैं कि